दोस्तों, जुलाई का महीना ये खुशियाँ भी लेकर आया, गम भी लेकर आया। गम इस तरह से कि इसी महीने रफ़ी साहब हमसे जुदा हो गए, और खुशी इस तरह से कि इसी महीने मुकेश चंद्र माथुर यानी कि हमारे मुकेश जी, उनकी पैदाइश हुई। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि उस वक्त मैं बॉम्बे में ही था और इसामरा वालों ने मुकेश जी को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए एक बड़े ही शानदार म्यूज़िकल प्रोग्राम का आयोजन किया था। ये प्रोग्राम उन्होंने मुक्ति ऑडिटोरियम में किया था, और पहली बार किसी श्रद्धांजलि समारोह में इतने सारे संगीत जगत के सितारे एक साथ नज़र आए। मैं तो गया तो मेरी तो आंखें चुंधिया गईं, क्योंकि एक तरफ तो सोनू निगम, दूसरी तरफ उनके पिताजी अगम निगम, शान, अनूप जलोटा, उषा तिमोधी जी, और साथ ही साथ उदित नारायण जी, ऑडियंस में बैठे हुए जावेद साहब, और किन किन का मैं नाम लूँ, मेरी तो आंखें खैरा हो गई। और उस दिन जितने भी सिंगर आए थे, सबों ने मुकेश जी को उनके ही गीत गाकर श्रद्धांजलि पेश किया। बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत ही अलग और बहुत ही अनोखे ढंग का प्रोग्राम था। और मुकेश जी की फैमिली से भी सारे लोग आए थे, और नितिन जी ने भी कुछ गीत सुनाए। नील नितिन मुकेश भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे। गोया एक बहुत ही रंगारंग, बहुत ही यादगार, बहुत ही शानदार ये शाम थी। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मुकेश जी के जाने के बाद कम से कम मुकेश जी को इस तरह से लोगों ने सेलिब्रेट किया। और उसी शाम की कुछ छोटी सी एक झलकी मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि जब बहुत ही डाउन टू अर्थ फनकार हमारे उदित नारायण जी, जिन्हें हम हमेशा रियलिटी शो में या दूसरे प्रोग्राम में देखते हैं, तो बड़े नफीस कपड़ों में आते हैं, बड़े फैशन वाले कपड़ों में आते हैं, डिज़ाइनदार सूट में आते हैं, लेकिन उस दिन बहुत ही आम आदमी की तरह एक शर्ट और एक पैंट पहनकर वो आए थे। और अगर लोगों को ये पता ना हो कि भाई ये उदित नारायण है, तो पहचानना मुश्किल हो जाता। उनकी सादगी से मैं बहुत ही मुतासिर हुआ, क्योंकि वैसे भी बड़े सादा दिल इंसान हैं, वो इंतहाई शरीफ नफ्स हैं। तो मैं आज आपके सामने उनका ही गाया हुआ एक गीत पेश करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, वो जहां भी हैं खुश हैं, और हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर से कि हमने तो इतिहास बना दिया, अब तुम लोगों को उस पर चलना है। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। उन्होंने हजारों गाने गाए, और सारे गाने माइलस्टोन हैं। वो एक ऐसा सिंगर रहे कि कोई गाना उनका यार मजा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी गाने आप उठा के देखिए तो लगता है वाह। उनका जो थ्रो था, अगर 10-20 किलो का वजन हो, उस तरह का उनका थ्रो था गाने में। ये सच्चाई है। और रही फीलिंग की बात, तो उनके सर से लेके पैर तक कोई शब्द ऐसा नहीं था, जो भी गाते थे लगता था आहा कहां से गा रहे हैं। फीलिंग की बात रही। हम लोग, उन्होंने एक ऐसा इतिहास बना दिया कि हम लोग आज यहां पे भी हैं, उस इतिहास को देख के सुन के हम अपनी जिंदगी तय कर रहे हैं, शुरुआत किए हैं। बस आप लोगों की दुआएं रहे कि उनका बेटा तो कमाल कर ही दिया, नाम ही नितिन मुकेश है, और हमेशा प्यार देते हैं, कहीं भी मिलते हैं
बोलते उदित तुम बहुत अच्छे हो, अपनी आवाज़ है तुम्हारी। मैं कहता हूँ कि मुकेश जी का लड़का इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे सामने नील नितिन मुकेश जी हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली दीजिए। टॉप केयर कर रहे हैं, क्या बात है। यश शुक्ला साहब की कोई फिल्म थी तो वहाँ असिस्ट कर रहे थे, तो बोले मैं नितिन मुकेश जी का लड़का हूँ। मैं देखा, मैं बोला कितना हैंडसम है। मुकेश जी जितने हैंडसम थे, मुझे नहीं लगता है सिंगर में इतना कोई हैंडसम होगा ना होगा। और जितने हैंडसम वो थे, उतना ही हैंडसम उनका दिल भी था। बहुत सुंदर मन था उनका। दुर्भाग्य यह है कि मैं उनसे मिल नहीं पाया, मैं उनका आशीर्वाद नहीं ले पाया, लेकिन उनका बेटा सामने है, उनसे आशीर्वाद मिल गया तो समझिए मुकेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं क्या गाऊं, इतना आप लोगों ने इतना जबरदस्त गा दिया है। चलिए एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाता हूं। जावेद साहब भी गए क्या? जावेद साहब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंजूसी भी करते हैं मेरे लिए, बाकी के लिए नहीं। लेकिन मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, ये कितना भी कंजूसी कर लें, लेकिन मैं भी इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इनका गाना गाता ही रहूंगा, और सबसे ज्यादा गाना मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुकेश जी जैसा तो मैं गा नहीं पाऊंगा, जो सच्चाई है, क्योंकि दुनिया में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में एक पीस ऊपर वाला बनाता है किसी किसी को, उसमें से मुकेश जी थे। दूसरा पीस बन नहीं सकता। ये कहने की बात है, ये मुकेश जी की तरह गाते हैं, ये मुकेश जी का ये है। मैं बोलता हूं 7 जन्म भी कोई ले ले, मुकेश जी बन ही नहीं सकते। हाँ, उनके रास्ते पे आप चल सकते हैं, उनकी अच्छाइयों को आप अपना सकते हैं। जो सच्चाई है, ये सच्चाई। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, हमें
तो दोस्तों, ये थी उस शाम की एक छोटी सी झलक जो मैंने आज आपके सामने आप लोगों की खातिर उस शाम के पलों से चुरा लिया था और आपकी नज़र किया। कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे पास अभी और भी कुछ छोटी छोटी क्लिप्स मौजूद हैं जो मैंने ख़ास तौर से रिकॉर्ड किया था ताकि मैं आप लोगों के सामने पेश कर सकूं कि हमारे ये फ़नकार मुकेश जी को जब अपनी तरीक़े से गाते हैं तो कैसा गाते हैं, कितनी श्रद्धा से गाते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।